एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर गाड़ी में चाय बेचता है। गाड़ी में चाय बेचकर वो अपनी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में जाकर अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय की बना दो। दोनों बहुत बुजुर्ग हैं। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वो हमें इस बुढ़ापे में कमा कर खिलाती। औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस स्टेशन पर गया। उसने वहां प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दंपति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा। वो दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब वो चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहां आएगी। तब वो बुजुर्ग दंपति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है। हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा, और अगर बड़ा बेटा ना पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है वहाँ आप पहुँच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर बता दें कि यह पता कहाँ का है, ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुँच जाएं। चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं। जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा था कि मैं बेऔलाद हूँ, इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम न करना पड़ता। इस बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे हैं, पर कोई भी बेटा इनको रखने को तैयार नहीं है। इस दुनिया की भी अजब गजब कहानी है। कोई औलाद ना होने से दुखी है तो कोई औलाद की वजह से दुखी है। सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता है। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है, ना ही कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हो, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी ही रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई कनेक्शन नहीं है। ये भ्रम है, माया है। इस जगत में माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ, कोई धर्म कर्म नहीं है। उनकी सेवा करना ही हमारा सबसे अच्छा कर्म है, सबसे बड़ा धर्म है।